जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर जो है कैंसर सर्वाइवर हैं। 3 इयर्स पहले उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन अब केमोथेरेपी और ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह का शुक्र है वो नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो एंटी कैंसर मेडिसिन ले रही हैं ओरल, जिसकी वजह से उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं और उनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन है। अच्छा, शुगर उनकी नॉर्मल रही है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल था, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो है ना इनिशियल शुगर स्टार्ट हो गई है, लास्ट मंथ सॉरी। तो अब मुझे प्लीज काइंडली बताएंगे कि मैं डाइट प्लान में क्या ऐसी चीज ऐड करूँ जिससे उनकी बोन्स और जॉज भी स्ट्रांग रहें और मतलब जो है उनकी शुगर भी जो है कंट्रोल में आ जाए, मतलब डायबिटिक ना बने। आपने उनका बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था? जी डॉक्टर, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था उन्होंने। करवाया था, उससे आपको पता चला कि वीक है? जी वीक हैं, और उन्होंने कहा कि ये एंटी कैंसर जो मेडिसिन है ना जो फेमारा एक ले रही है, उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इफेक्ट होंगे। इनफैक्ट उनकी विजन और उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है उस पर भी इफेक्ट आया है। सही, अब मैं ये है कि इस प्रॉब्लम में थी, मैंने कहा मुझे कोई अच्छी सजेशन अगर मिल जाए तो प्लीज आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे गाइड कीजिएगा इस बारे में। इनसे ये पूछ लें कि जब इनको कीमोथेरेपी मिली थी जी, तो उस वक्त इन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था? हीरा, आपने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया था? नहीं डॉक्टर साहब, स्टीरॉइड्स का नहीं किया। डॉक्टर ने हमें बहुत बताया है लेकिन हमने नहीं किया उसका इस्तेमाल। नहीं किया उसका इस्तेमाल। ओके ओके हीरा, आप फ़ोन रख दो और डॉक्टर साहब की बात सुनो। अच्छा, इसमें जैसे इन्होंने बताया कि ये इनकी जो वालिदा है वो कैंसर सर्वाइवल हैं, तो नॉर्मली जब हम कीमो देते हैं तो उसमें 7 स्टेरॉइड्स देते हैं। अच्छा। और लंबे अरसे तक ना भी दें लेकिन 1 हफ्ते के लिए देते हैं, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको स्टेरॉइड्स मिले हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है क्योंकि इसे कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। और फिर जो आपकी कीमोथेरेपी है ये इम्यूनोसप्रेसेंट भी होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से भी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़, ठीक है। तो इसके लिए जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने डेक्सा स्कैन भी कराया है तो उनमें बोन वीक आई हैं। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें दर्द नहीं होती। अच्छा। इसमें पेन नहीं होती, इसमें बोन डेंसिटी कम होती है। अगर बोन डेंसिटी कम होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाए तो फिर दर्द होती है। हाँ, जो स्पाइनल फ्रैक्चर होते हैं वो पेशेंट को पता ही नहीं होता, उनको वेज फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्द होती है। तो एक तो इनका प्रॉपर्ली एक्सरे कराना चाहिए स्पाइन का, या जिधर भी दर्द होती है मेक श्योर का कोई फ्रैक्चर नहीं है। फिर डेक्सा स्कैन से इनकी बोन डेंसिटी कितनी है, इनका टी स्कोर क्या है, उसके मुताबिक इनको जो बोन प्रोटेक्शन है वो शुरू करवानी चाहिए। वो क्या चीज़ है बोन प्रोटेक्शन? बोन प्रोटेक्शन एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम विटामिन डी, कैल्शियम के अलावा जो मेडिकेशन वो देते हैं उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। उसमें हम बाज़ दफ़ा हफ्ते में 1 दफ़ा जो मेडिकेशन है बिसफॉस्फोनेट वो देते हैं, बाज़ दफ़ा में साल में 1 दफ़ा इंजेक्शन है वो देते हैं, और अब जो नई ट्रीटमेंट आ चुकी है वो 6 मंथ में 1 इंजेक्शन है। ये बोन प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाता है। रिगार्डिंग डायबिटीज़, देखिए इनको देखना पड़ेगा इनकी शुगर अब क्यों ज़्यादा हो रही है, उसके लिए क्या मेडिसिन ले रही हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि अगर शुगर ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए ऑब्वियसली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और हमने मेक श्योर करना है कि अगर इनके किडनी फंक्शन ठीक है, इनके एलएफटीज ठीक है, और हमने वो टारगेट अचीव करने हैं जो कि रिकमेंडेड है, ब्लड प्रेशर के टारगेट, कोलेस्ट्रॉल के टारगेट, और इसी तरह यूरिन में अगर प्रोटीन्स आ रही हैं तो उसको कम करने जो सर्वाइवर हो कैंसर का वो ज़्यादा एट रिस्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि इसकी जो मेडिसिन है इन मेडिसिन की वजह से रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। वो आमतौर पे कहते हैं ना कि वो बाथरूम में अम्मा गिर गई तो हड्डी टूट गई, वो तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने कहा भाई ये बिल्कुल रिवर्स है, ये एक्चुअली हड्डी टूटी थी और फिर वो गिरी थी। वो ये जो बोन डेंसिटी टेस्ट है ये मेरे बच्चे ये बहुत कम लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने तजर्बा किया है अली रज़ा नकवी के साथ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू नो कि आपका जो बोन डेंसिटी है वो ठीक है, ताकि आप उसके मुताबिक रह सकें। एंड स्पेशली द पेशेंट जो कि कैंसर सर्वाइवर हो उसको तो ये ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप लाहौर में हैं, आप कराची में, आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मशवरा कीजिएगा, इसका क्लिप ले लें और इसकी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर साहब से शेयर करें।